एक महान कार्य की शुरुआत हो चुकी है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कोई भी काम पहले मन में किया जाता है, पहले विचारों में किया जाता है। उसके लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और इच्छा को पैदा करना पड़ता है। आत्मविश्वास अपने ऊपर और विश्वास परमेश्वर के ऊपर और मनुष्य के ऊपर और साधनों के ऊपर रखना पड़ता है। इस काम का अंजाम हमारे समय सीमा में ही हम दे सकते हैं। ऐसी पूर्ण विश्वास हमारे भीतर होनी चाहिए और इसकी तैयारी जब हम करते हैं, हमारे सामने कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी, कोई ऐसी अड़चन नहीं होगी। हमारे काम को हम सफल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें आत्मविश्वास की जरूरत है जो हमारे ऊपर होनी चाहिए। हमें विश्वास की जरूरत है जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे कारीगरों के साथ, हमारे मनुष्यों के साथ में और परमेश्वर भी हमारा साथ देंगे, ये भरोसा और विश्वास हमें होना चाहिए। हमारी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते समय सुलेमान ने जिस प्रकार की तैयारी शुरू की है, हमारे कल के ध्यान में हमने देखा है एक महान कार्य को आरंभ कर चुके हैं। उस महान कार्य को आगे लेकर जाना चाहते हैं। किस प्रकार उस महान कार्य को पूरी तरह अंजाम देते हैं, कैसे कैसे काम वहां पर किए गए हैं और कितने भव्यता के साथ में, कितने मनोहरता के साथ में सुलेमान इस काम को करते हुए परमेश्वर के लिए एक भवन अर्थात उनके भक्तों के लिए आराधना के लिए एक स्थल, एक मंदिर बनाना चाहते हैं और इसे बना चुके हैं। हमारे अध्ययन वहां पर लेकर जाने से पहले हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहाय में अपने आप को लेकर जाएंगे, उनके आश्रय में जाकर उनकी उपासना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनसे प्रार्थना विनती मन्नतें रखते हुए परमेश्वर की सहायता को प्राप्त कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कर, हम इसी प्रकार से महान कार्य को करने के लिए, अद्भुत कार्य को करने के लिए, परमेश्वर की शक्तिशाली कार्य हमारे बीच में होने के लिए, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां हमें दी है उन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाने के लिए हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित होकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार आपको प्रकट करते हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर आपने भरोसा रखा है, विश्वास को रखा है कि हम भी आपके राज्य की निर्माण यहाँ पर करें, आपके राज्य को विस्तृत करें और आपके भक्तों को परमेश्वर इस संसार में विनाश किए जाते हुए उन प्रजाओं को प्रभु जी आपके सानिध्य और उद्धार के साथ में लेकर आ सके। हाँ पिता, इस जिम्मेदारी में हम आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है, अभिषेक की आवश्यकता है, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, आपके वरदान की आवश्यकता है। पिता, प्रार्थना करते हैं हम सबों को इसी समय प्रभु जी अपनी आत्मा से छू लीजिए। हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा के वरदान देने के लिए दुआ करते हैं। सारे प्रियजन आपके भक्तगणों को अपनी नजरों में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, इनको छोड़ उनकी और कोई आवश्यकता तो उन सभी आवश्यकताओं को अपनी नजरों में समर्पण करते हैं। चाहे वह शारीरिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं या फिर परमेश्वर आध्यात्मिक हो सकते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार परमेश्वर उनके लिए खोला जाए, स्वर्गीय आशीर्वाद उनके ऊपर ढेला जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप है अद्भुत कार्य आप करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आगे के समय अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर द्योतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के मेरे भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजा का पहला ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इस्राएल के मिस्र देश से निकले 480 वर्ष के बाद जो सुलेमान के इस्राएल पर राज करने का 4वां वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। और जब भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौथाई के बराबर की थी। और ओसारे की चौथाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाई और उसने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों भीतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाले की 6 हाथ और ऊपर वाले की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास भीत को बाहर और कुसिंदार बनाया था, इसलिए कि कड़िया भवन की भीतों को पकड़े हुए ना हो। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े व सुनी व किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा।
बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनमें से ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की खिड़कियों और तख्तों से बनी थी और पूरे भवन से लगे हुए जो मंजिल उसने बनाए थे वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की खिड़कियों द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तूने बनाया है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरे सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूंगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया और उसने भवन के भीतों पर भीतवार देवराव की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले भीतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी और भवन के भीतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी और उसमें इद्रायन और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही थे, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी और उसने उस पर चौका सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन के भीतर चौके सोने से मढ़वाया और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांगलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वा कर उसका पूरा काम निपटा दिया और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे और करूब की ऊंचाई 10 हाथ की थी और दूसरे की भी इतनी ही थी। और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक एक करूब का पंख एक बीच से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी बीच से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाए और दर्शन स्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए और चौखट के सिराने और बाजुओं की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक किवाड़ के 2 पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के 2 पल्ले थे जो पलट कर दोहर जाते थे और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की खिड़कियां लगाकर बनाया। 4 वर्ष के जीवना महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11 वर्ष के बूलनम 8वें महीने में वह भवन और उत्सव समेत जो उसमें उचित समझा गया था बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। राजाओं का पहला ग्रंथ 6वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस पठन में हमने इस प्रकार से देखा है, कल के अध्ययन में सुलेमान ने सारी तैयारी कर दी थी। सनोवर की लकड़ी, देवदारू की लकड़ी और गढ़े हुए पत्थरों को उसने सिद्ध करा दिया था। ये सब सोनाम नगर में वहां के अधिपति हीराम के नेतृत्व में उनके कामगारों के हाथों से बनाए गए हैं। और देवदारू की लकड़ी और सनोवर की लकड़ियों को सीदोनियों ने काटा है, क्योंकि उनके समान इतनी खूबसूरती से और इतनी अच्छी तरह से लकड़ी काटने वाला कोई होनहार ना था। इसलिए सुलेमान ने उनको मजदूरी देकर हीराम से कहा है, जो कुछ भी मजदूरी बने उसको मैं दे दूंगा और इस लकड़ी के बदले में, पत्थर के बदले में मैं तुझे आटा और तेल दिया करूंगा। इस प्रकार से प्रतिवर्ष
हीराम के पास ये सारी सामग्री पहुंचाई जाती थी और मजदूरों की वेतन भी। हजारों लोगों को सुलेमान ने काम पर लगा दिया था। मंदिर की निर्माण होती है। आज जब मंदिर की निर्माण होती है, यहाँ पर किसी प्रकार की औजारों का उपयोग नहीं किया जाता है। सारे काम तो पहले ही करा चुके थे और वहां से कराए हुए सिद्ध किए हुए सारी सामग्री यहाँ पर आती हैं। हमारे वचन में इस प्रकार से हमने गौर किया था। इस भवन को बनाते समय ऐसे पत्थरों से बनाया गया है जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। इतनी मनोहर, इतनी भव्य मंदिर बनाई जाती हैं जिसकी लंबाई 7 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। इतनी एक विशाल और इतने एक मनोहर मंदिर को बनाने के लिए सुलेमान ने अपने ज्ञान का उपयोग किया है। हीराम और उसकी प्रजा और उसकी कारीगरों के पास जिस प्रकार की निपुणता, जिस प्रकार की कारीगरी थी, कैसी प्रतिभा, कैसी कौशल थी, उन सारी प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए, उनकी हुनर का उपयोग करते हुए सुलेमान ने इस सारे काम को करवाया था। लेकिन कोई भी हथौड़ा, वसूली का काम या फिर किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द या शोर कहीं पर भी सुनाई नहीं पड़ा। इतने शांतमय वातावरण में, इतनी निशब्दता के साथ में सुलेमान ने इतनी खूबसूरती के साथ इतनी शानदार, मनोहर, भव्य मंदिर को बनाया है। आज हमारे लिए ताज्जुब की बात होती है। तकनीकी युग में हम जिस प्रकार से आगे बढ़ चुके हैं, आज के भवनों को निर्माण जिस तरह से किया जाता है, उसे देखकर हम चकित रह जाते हैं। परंतु हजारों साल पहले ही सुलेमान ने ऐसी तकनीक का और ऐसी कारीगरी का उपयोग किया है जिसका हमने आज के पठन में पढ़कर देखा है। परमेश्वर ने सुलेमान से जैसी प्रतिज्ञा की है, तेरे समान ज्ञान किसी और के पास ना तो पहले थी और ना कभी आने वाले युग में रहेगा। इसलिए सुलेमान ने जो कार्य आरंभ किया है उसमें परमेश्वर उसका साथ देते हुए कितनी मनोहरता के साथ में इस काम को करवाया है, इसे हमने देखा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल 7 वर्ष लग गए थे। मंदिर की निर्माण तो हो चुकी है, उसकी प्रतिष्ठा बाकी है। प्रतिष्ठा भी कितनी खूबसूरती से करते हैं उसे अगले दिन में देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए एक छोटी दुआ के साथ में आज के ध्यान को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कैसी समझ और कैसी ज्ञान परमेश्वर आपने उन दिनों में सुलेमान को प्रदान की है और कैसी मनोहरता के कार्य परमेश्वर आपने उसके द्वारा करवाए हैं। इन सारे विषयों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसी समझ में, ऐसे ज्ञान में, ऐसी प्रभु खूबी में, ऐसे हुनर में हमें चलाने के लिए दुआ करते हैं। हम भी परमेश्वर जिस किसी विषय में आगे बढ़ते हैं उसमें प्रभु जी प्रभुता को प्राप्त करने के लिए, उसमें निपुण बनने के लिए सहायता करें। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी नजरों में लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार से परमेश्वर कौशल से भरा हुआ, प्रतिभा से भरा हुआ, हुनर से भरा हुआ, आपकी समझ से भरा हुआ, समझ और ज्ञान से भरा हुआ आत्मा प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवन की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखें। हमारी प्रार्थना के आधार पर वरदान हम तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में प्रभु जी हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। दुआ परमेश्वर आपकी सानिध्य में है, सारे उत्तर हमारे पास है। विश्वास के साथ आदर, सम्मान, महिमा, गौरव आपको प्रदान करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के सानिध्य में, खुले मन के साथ में, शुद्ध मन के साथ में उनके महान कार्यों को करने के लिए, उनकी महिमा बढ़ानी है तो, उनकी गौरव करने है तो, आप अपने जीवन को विस्तार करने है तो और उनकी मदद करने है तो परमेश्वर की मन को प्राप्त कर उनके मन के आधार पर कार्य करने के लिए जो कुछ वरदान मांगते हैं, परमेश्वर नाना कहते हुए उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। आपने जो कुछ भी मांगा है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप तक पहुंचा दिया है। आप भी विश्वास के साथ इन्हें स्वीकार करें। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत प्रदान करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।